इलॉन मस्क का ग्रॉक 3 वर्ल्ड का स्मार्टेस्ट एआई बन चुका है और ये इलॉन मस्क की तरह अनसेंसर्ड है। इसको एकदम डिटेल में टेस्ट करेंगे, बट उससे पहले हम इस हफ्ते की सारी एआई और टेक अपडेट्स डिटेल में चेक करेंगे। जैसे एप्पल का चीपेस्ट आईफोन, बट आप इसको खरीदना मत। गूगल डीप रिसर्च वर्सेस परप्लेक्सिटी डीप रिसर्च वर्सेस ग्रॉक 3 डीप रिसर्च। हाँ, ग्रॉक ने भी अपना डीप रिसर्च निकाल दिया है। बेसिकली डीप रिसर्च एक एआई फीचर है। अगर आप इससे कोई भी टॉपिक पूछोगे, जैसे एक्सप्लेन मी इंडियन हिस्ट्री, तो इंटरनेट के सारे आर्टिकल्स पढ़ के उसमें से लिंक्स निकाल के एक इन डेप्थ रिसर्चर की तरह आपको आंसर देगा पूरे टॉक में। बट इस डीप रिसर्च में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कैसे माइक्रोसॉफ्ट का ये इन्वेंशन न्यूक्लियर कोड्स को तोड़ सकता है अगर गलत यूज हुआ तो। थोड़ी दुख की बात है, बट खुशी की बात है कि टेस्ला इंडिया में आ सकती है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। बट इन सबसे इंटरेस्टिंग है एनवीडिया की इनोवेशन, जो कि कैंसर को बीट कर सकती है भाई साहब। और ये सब जानने के बाद हम ग्रॉक 3 को एकदम डिटेल में टेस्ट करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग इमेज भी बनाएंगे। अगर आप यहाँ पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन ओनली एपिसोड में हम हर हफ्ते की लेटेस्ट टेक और एआई अपडेट्स यहाँ कवर करते हैं इन डेप्थ में। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। 1 साल पहले मेरे एक फ्रेंड ने 1 लाख रुपए खर्च करके अपने लिए वेबसाइट बनाई थी, बट आज आप उसको एकदम फ्री में बना सकते हो। तो मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि आप वो कैसे बना सकते हो, वो भी 100% फ्री लाइफ टाइम के लिए। आपको आना है इस वेबसाइट पर और वेबसाइट ऑप्शन को चूज करना है। वेबसाइट पे आके वेबसाइट बना रहे हैं, देखा, लाइफ टाइम फ्री है ये। अब बस आपको अपनी बेसिक डिटेल और वेबसाइट का नाम ऐड करना है और फिर इस सेलिब्रेशन के बाद 4 स्टेप में पर्सनलाइज्ड वेबसाइट बन जाएगी आपकी नीड के हिसाब से, एकदम पर्सनलाइज्ड। हमको बिजनेस वेबसाइट चाहिए फॉर मार्केटिंग कंसल्टेंट और मेन ऑब्जेक्टिव है लीड लेकर आना। लीड आएगी तभी तो काम चलेगा। मुझे कलर पैलेट ये सही लग रहा है। वैसे आप इसके अंदर अपना लोगो भी ऐड कर सकते हो। और पेज और फीचर में चाहिए हमको अबाउट अस, जिससे क्लाइंट हमारे बिजनेस के बारे में थोड़ा जान सके। और सर्विस जो हम ऑफर करेंगे, प्राइसिंग और सक्सेस स्टोरीज। हमारे पास है सक्सेस स्टोरीज। बस बिल्ड माय वेबसाइट पर क्लिक करके जो टेम्पलेट अच्छा लगे सिलेक्ट कर लो, या और भी देख सकते हो नीचे बहुत सारे हैं। ये सही है, डन। आप अपनी वेबसाइट को बाद में कस्टमाइज भी कर सकते हो। उडू से आपको ये वेबसाइट अपनी लाइफ टाइम फ्री तो मिलेगी, बट साथ में आपको डोमेन होस्टिंग और सपोर्ट भी फ्री मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। चलो फटाफट अपनी पहली वेबसाइट बना लो और मुझे शेयर जरूर करना। थैंक यू ओडू फॉर सपोर्टिंग अस। एप्पल ने अपना चीपेस्ट आईफोन लॉन्च कर दिया है, iPhone 16e। बट आप इसको मत खरीदना क्योंकि इसके अंदर बहुत मेजर प्रॉब्लम है, वरना नुकसान हो जाएगा आपका। अब iPhone 16e में iPhone 16 की तरह सेम चिप है A18, बस एक GPU कोर कम कर दिया। उसके साथ साथ डिस्प्ले सेम है बट ब्राइटनेस कम कर दिया, मैगसेफ चार्जर हटा दिया, अल्ट्रा वाइड कैमरा हटा दिया, सिनेमैटिक मोड हटा दिया, एक्शन मोड हटा दिया, डायनेमिक आइलैंड भी हटा दिया और कैमरा कंट्रोल भी हटा दिया। बेसिकली iPhone 13 है, बस एक्शन बटन और एप्पल इंटेलिजेंस बस। और इन सब के साथ ही चीपेस्ट आईफोन का प्राइस है 60,000 रुपए। 70,000 में iPhone 16 आ जाता है। क्यों लोगे कोई इसको? अगर एप्पल इंटेलिजेंस नहीं दे रहा होता तो इसके अंदर कोई पुरानी चिप लगी होती। A18 ये लोग फिर भी नहीं देते। वैसे iPhone SE अच्छा था, बट RIP iPhone SE। बट चलो अब देखते हैं एनवीडिया की इस इनोवेशन से कैंसर एकदम खत्म हो सकता है। और ये इनोवेशन एकदम ओपन सोर्स है, मतलब आप, मैं या कोई भी वर्ल्ड में बैठा इंसान जिसके पास इंटरनेट है, वो इसको एकदम फ्री में यूज कर सकता है और उसका फायदा भी उठा सकता है। बेसिकली आर्क इंस्टीट्यूट और एनवीडिया ने मिलकर Evo 2 लॉन्च किया। अब Evo 2 एक ऐसा AI है जो 90% एक्यूरेसी के साथ कैंसर कॉजिंग जीन को प्रिडिक्ट कर सकता है। इसको बनाने के लिए एनवीडिया और आर्क इंस्टीट्यूट ने इस AI को 1,28,000 स्पीशीज के 9 ट्रिलियन DNA बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए। मतलब इन सब स्पीशीज का सारा बायोलॉजिकल डेटा, और इन सारे डेटा को 2048 एनवीडिया H100 GPU से ट्रेन किया गया। और अब Evo 2 AI डिजीज को पहले प्रिडिक्ट कर सकता है, मतलब ये बहुत सारे डिजीज को डिस्कवर करेगा और पहले ही उसका क्योर दे देगा। इस न्यू इनोवेशन से बायोलॉजिकल ड्रग्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और बहुत सारे क्योर पता चल सकते हैं हमको, और साथ ही साथ बायोडिग्रेडेबल फ्यूल भी, जिससे एनवायरनमेंट बचा रहे। बट इस इनोवेशन की सबसे स्पेशल बात है कि इस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ओपन सोर्स कर दिया है, मतलब हम सब इसको यूज कर सकते हैं। सीखो ChatGPT को, नाम के ही ओपन AI हो। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ी डील है, बट माइक्रोसॉफ्ट ने 20 साल की मेहनत से एक न्यू मैटर ही लॉन्च कर दिया। मैटर भाई, ये है माइक्रोसॉफ्ट की 20 साल की मेहनत, मायोराना 1 चिप। वैसे इसको मेजोराना नहीं पढ़ेंगे। बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड में एक रेवोल्यूशन है। चलो इसको एकदम सिंपल टर्म में समझते हैं। अब नॉर्मल कंप्यूटर में सिर्फ 2 चीज होती है, 0 या 1। मतलब आप कोई भी वर्ड दोगे या कुछ दोगे, वो 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा। बट क्वांटम कंप्यूटर में 3 चीजें होती है, 0, 1 और 0, 1 का कॉम्बिनेशन, मतलब साथ साथ। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सुपरपोजिशन, मतलब ये दोनों साथ भी एग्जिस्ट कर सकती है। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फास्ट कर सकता है, मतलब आंसर फास्ट दे सकता है। इसी वजह से न्यूक्लियर कोड्स को तोड़ने में नॉर्मल कंप्यूटर
कंप्यूटर्स को हजारों साल लग जाएंगे, बट क्वांटम कंप्यूटर बहुत जल्दी कर सकता है। और ये डिपेंड करता है कितना जल्दी उस क्वांटम कंप्यूटर की पावर पे। बट इसमें एक दिक्कत है, क्वांटम कंप्यूटर्स को अच्छी तरह चलाने के लिए एकदम आइसोलेटेड और ठंडा रखना पड़ता है, और यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर छोटा सा भी कहीं दिक्कत आ जाए तो आंसर चेंज हो जाता है और गलत हो जाएगा। अब ये गलती ज्यादातर कंट्रोल नहीं करी जा सकती, बट माइक्रोसॉफ्ट की इस इनोवेशन से ये प्रॉब्लम खत्म तो नहीं होगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब इसको एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। हमारे नॉर्मल कंप्यूटर जैसे कि ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं कि अगर मैंने इसको 1+1 पूछा तो ये एक एक करके आंसर फिगर आउट करेगा। बट क्वांटम कंप्यूटर के केस में कंप्यूटर एक साथ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को जानता है, एक एक करके नहीं, एक ही बारी में। इस इनोवेशन से हम नई मेडिसिन और इंक्रिप्शन भी तोड़ सकते हैं। आपके व्हाट्सएप का इंक्रिप्शन नहीं, न्यूक्लियर कोड का। बट ये रही एक हार्डवेयर की बात। चलो सॉफ्टवेयर पे आते हैं। चैट जीपीटी ने 400 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर दिए और ये अब कम होते जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो आ रहा है वो चैट जीपीटी को खत्म कर सकता है। चलो अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ गूगल डीप रिसर्च वर्सेस परप्लेक्सिटी डीप रिसर्च वर्सेस ग्रॉक 3 डीप रिसर्च। इन सब में सिर्फ गूगल डीप रिसर्च ही पेड है, $20 मेरे लग गए। रिसर्च द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन सस्टेनेबल फैशन इन इंडिया, ऑल्सो एनालाइज कंज्यूमर प्रेफरेंस, इमर्जिंग ब्रांड्स, मार्केट फॉरकास्ट एंड लेटेस्ट ट्रेंड। ये सही है, एंटर। तो हमने गूगल जेमिनी को दे दिया है। अब देखो गूगल जेमिनी ने हमको एक स्ट्रक्चर दे दिया है कि फाइंड द आर्टिकल एंड रिपोर्ट ऑन द सस्टेनेबल फैशन मार्केट इन इंडिया। फिर ये देखेगा फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर सस्टेनेबल फैशन इन इंडिया, और वैसे ही इमर्जिंग सस्टेनेबल ब्रांड्स और मार्केट फॉरकास्ट। मतलब हमने जो जो इसको बोला है और वो ये स्ट्रक्चर बना रहा है, और फिर उसके बाद ये सारे इंटरनेट के आर्टिकल पढ़ के एक रिपोर्ट बना कर देगा। बहुत बार इसके अंदर थोड़े मिनट्स लगते हैं। बाकी देखते हैं स्टार्ट रिसर्च। अभी रिसर्च करना चालू कर रहा है। देखो सबसे पहले इसने 8 वेबसाइट पढ़ी। अब इन तीनों डीप रिसर्च की एक स्पेशल बात है, जैसे हम ह्यूमंस बहुत सारी वेबसाइट पढ़ के एक दूसरे में लिंक बनाते हैं, और रेडिट के पोस्ट पढ़ के उसके अंदर लिंक बना के फिर रिपोर्ट लिखेगा, वो भी एकदम डिटेल में। अब देखो जैसे 28 वेबसाइट्स पढ़ रहा है। अब बेसिकली गूगल एक वेबसाइट को एक बार नहीं पढ़ेगा, पहले सारी वेबसाइट एक साथ पढ़ेगा और फिर जो जो इसको इंपॉर्टेंट लगेगी उन वेबसाइट को दोबारा पढ़ेगा, जैसे हम ह्यूमंस करते हैं। और हर वेबसाइट एक से ज्यादा बार रेफर करेगा, जिससे आंसर एकदम परफेक्ट आएगा, जैसे हम ह्यूमन एनालाइज करते हैं। वैसे इस काम के लिए कंसल्टेंट्स हजारों डॉलर्स लेते हैं, बट ये एकदम फ्री में कर रहा है। चलो जब तक ये एनालाइज कर रहा है, हम सेम रिसर्च परप्लेक्सिटी डीप रिसर्च से कराते हैं, बट इसके अंदर हमें वेब भी चाहिए, एकेडमिक भी चाहिए और सोशल डिस्कशन भी चाहिए। और एंटर। अब परप्लेक्सिटी का डीप रिसर्च भी सेम गूगल डीप रिसर्च की तरह ही काम करता है, बस इसके अंदर DeepSeek R1 यूज किया गया है, जो कि चैट जीपीटी का फ्री ऑल्टरनेटिव है। इसके ऊपर हमने पहले वीडियो बनाई है, आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो। उसके अंदर हमने बताया कि आप कैसे 15,000 वाले पीसी के अंदर DeepSeek R1 चला सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री, लाइफ टाइम। देखो ये कितने सारे सोर्सेज पढ़ चुका है, 93 सोर्सेज, और अभी तो बस स्टार्टिंग है। का आंसर काफी फास्ट था, इसने 110 सोर्सेज पढ़ लिए। देखो कंज्यूमर प्रेफरेंस में इसने दिया इंक्रीज्ड अवेयरनेस, शिफ्ट फ्रॉम फास्ट फैशन, प्रेफरेंस फॉर लोकल ब्रांड्स, इंटरेस्ट इन सेकंड हैंड एंड अपसाइक्ल्ड फैशन, और ये कुछ ब्रांड्स भी दिए इसने और मार्केट फोरकास्ट भी दिया है। हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज अ PDF। ये PDF। मुझे पर्सनली ये रिसर्च उतनी खास लगी नहीं, ऐसा लगा कि जेनेरिक चैट जीपीटी आंसर है। चलो सेम प्रॉम्प्ट इलॉन मस्क के ग्रॉक AI को भी देते हैं। डीप रिसर्च ऑन करते हैं, एंटर। बेसिकली एक एक करके आर्टिकल्स पढ़ता है और ये कैसे सोच रहा है वो भी हमारे साथ शेयर करता है। सही है यार, और ये रियल टाइम में हमें दिखा भी रहेगा कितने टाइम से सोच रहा है। वायर मैकेंजी सर्वे भी इसने लिया है। भाई ग्रॉक AI ने परप्लेक्सिटी से बेटर आंसर दिया है। इसने देखो ट्रेंड्स, इमर्जिंग डेटा, ब्रांड्स तो दिए ही हैं, बट उसके साथ साथ हमें नंबर्स भी दिए, जैसे CAGR कितना से कितना प्रोजेक्शन है, जैसे मार्केट में ग्रोथ कितनी हो सकती है, $9 बिलियन हो सकते हैं 2025 तक, मतलब 2025 तो चल ही रहा है। और उसके साथ साथ देखो इसने कितने सारे रेफरेंसेस भी दिए हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये टेबल के कौन कौन से ब्रांड्स है और वो कब फाउंड हुए और उनके फाउंडर कौन कौन है और उनकी की फोकस क्या है ब्रांड के अंदर। भाई ये बहुत सही है। ये काम करने में आपको 20 से 25 मिनट तो लगते ही। और ये मार्केट फोरकास्ट भी है, रिसर्च अकॉर्डिंग टू researchandmarket.com CAGR। देखो इसने कितने सारी रिसर्च करी है, ये सब इसकी रिसर्च है। बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप इसको एज अ PDF सेव नहीं कर सकते, आप बस इसको ऐसे शेयर कर सकते हो। चलो अब देखते हैं गूगल का डीप रिसर्च, जिसके लिए मैंने $20 दिए। जेरा भाई गूगल ने तो नंबर्स के साथ साथ काफी अच्छी तरह रिसर्च करी है। जैसे देखो 50% बाय 2030, सस्टेनेबल फैशन मार्केट इन इंडिया। इसके अंदर देखो $9 बिलियन जो पहले हमें पता था। इसके साथ साथ क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं पॉजिटिव मार्केट ग्रोथ के लिए। और सबसे बेस्ट पार्ट ब्रांड्स दिए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन है, फाउंडर के नाम नहीं दिए बट चलेगा, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो। उसके साथ साथ मार्केट फोरकास्ट भी दिया है। और इस रिसर्च को आप डायरेक्ट अपने गूगल डॉक में ले सकते हो। ये देखो भाई कितनी सही है। ये करने में आपको 1-2 घंटे तो लग जाएंगे, ज्यादा ही लग जाएंगे भाई। देखो इतनी सारी रिसर्च है। तो आप देखोगे कि गूगल ने एकदम लेटेस्ट 2025 के ही सारे रिपोर्ट्स पढ़े हैं। ये देखो 2025,
जैसे हम लोग रिसर्च करते टाइम बहुत सारे एंगल्स के बारे में साथ साथ सोचते हैं कि अगर मार्केट रिसर्च ग्रो कर रहा है तो वो क्यों ग्रो कर रहा है, बट इन तीनों डीप रिसर्च में हम ऐसे क्वेश्चंस पूछ ही नहीं सकते, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं बोलूंगा कि आप अपने $20 बचा लो और परप्लेक्सिटी यूज करो। वैसे चैट जीपीटी का भी डीप रिसर्च है, बट वो $200 के पेवॉल के पीछे है, इसलिए हम यूज नहीं कर पाए। कौन देगा $200 उसको। और रही बात परप्लेक्सिटी आएगी तो वो सिर्फ 5 डीप रिसर्च देता है पर डे के, तो विनर चेंज कर देते हैं। तो इस डीप रिसर्च रेस का विनर है ग्रॉक 3, क्योंकि अभी वो अनलिमिटेड है। चलो अब इलॉन मस्क और वर्ल्ड के सबसे स्मार्टेस्ट एआई को टेस्ट करते हैं, ग्रॉक 3। अब इस ग्रॉक 3 को आप 2 जगह यूज कर सकते हो, एक ऑफिशियल एक्स ट्विटर पर या फिर ग्रॉक 3 की ऑफिशियल वेबसाइट पर। एक्सप्लेन मी क्वांटम फिजिक्स लाइक आई एम 5, एंटर। ग्रॉक सोच रहा है जैसे डीपसीक R1 और चैट जीपीटी सोचता है, सेम। इमेजिन यू हैव अ टॉय बॉक्स इनसाइड इट इट आर tiny toys called atoms and particles. They are small, you can't even see them, but they are super important. भाई देखो उसने कितने अच्छी तरह समझाया है। मैजिक ट्रिक 1, 2, 3 and why this is awesome. तो हमारे टेस्ट में सबसे बेस्ट है गूगल का डीप रिसर्च, बट इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है। अब मैं टेक्स्ट वाले में इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। आप चैट जीपीटी, ग्रॉक 3 और डीप सीक से सेम ही आंसर निकलवाओगे ऑलमोस्ट। बट चलो अब थोड़ी अनसेंसर्ड इमेज बनाते हैं, जो कि सिर्फ ग्रॉक 3 बना सकता है। क्रिएट एन इमेज ऑफ मार्क जकरबर्ग हिटिंग एलियंस। अब देखते हैं कौन सा हिटिंग बनाता है। बेसिकली ग्रॉक 3 बैक एंड में ओपन सोर्स फ्लक्स एआई यूज करता है। अगर आपको जानना है कि इसको कैसे यूज कर सकते हो वो भी फ्री में, आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसने कितना एक्यूरेट बनाया है भाई। मार्क जकरबर्ग तो रियल लाइफ में भी इतने एक्यूरेट नहीं दिखते, मतलब दिखते हैं। चलो एक और बनाते हैं, इलॉन मस्क फाइटिंग मार्क जकरबर्ग। रियल लाइफ में तो वही नहीं, क्या करा लेते हैं। अब जब तक ये प्रोसेस हो रहा है मैं आपको बता दूं, ग्रॉक 3 को इलॉन मस्क ने 8 महीने में ट्रेन किया है, मतलब उनकी टीम ने। बेसिकली XAI की टीम ने ग्रॉक 3 को 2 लाख एनवीडिया के जीपीयू पर ट्रेन किया। और डेटा कहाँ से आया? ट्विटर से। पूरा ट्विटर ही इनका, तो डेटा भी इनका ही हुआ ना। अरे बन गया। वैसे इसमें इलॉन भैया मुक्का तो नहीं मार रहे हैं। चलो एक और चीज बनाते हैं, ओल्ड एज टेलर स्विफ्ट विद बिग बैली ईटिंग जंक फूड। मैं बस दिखा रहा हूँ कि अनसेंसर्ड है, लाइक इलॉन मस्क। भाई टेलर स्विफ्ट ऐसे दिखेगी ओल्ड एज में? जंक फूड तो सिर्फ यही है। अब इलॉन भैया की इस इनोवेशन के बाद इंडिया में भी वो टेस्ला ला रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली जब हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएस गए थे डोनाल्ड ट्रम्प और इलॉन मस्क से मिलने, तब यूएस ने एक प्रपोजल रखा कि इंडिया भी जितने भी इम्पोर्ट टैक्सेस है वो कम करे। और बस इस न्यूज के निकलते ही टेस्ला इंडिया ने बहुत सारी जॉब ओपनिंग निकाल दी। पहले बोलते थे ड्राइवर की गलती है, अब बोलेंगे कार की गलती है। बट मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या इलॉन मस्क टेस्ला को इंडिया के लिए कस्टमाइज करेंगे? देखते हैं। अब बस आपका सपोर्ट चाहिए ताकि हम यूएस जाकर iPhone 17 इवेंट करें लाइव। ये हमारा गोल है इस साल का। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में लिखना मजा आया। बाकी अगले हफ्ते मिलते हैं लेटेस्ट टेक और एआई अपडेट के साथ। बाय।